जब आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस का मतलब ये है कि आपने सही वक्त पर लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड टारगेट्स को अचीव करना है। फीड का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। होगा क्या? मोर्टेलिटी। होगा क्या? सेहतमंद बच्चे नहीं होंगे। होगा क्या? दूध नहीं पूरा होगा। अपने जगह पर रहते हुए, अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए आपने गोट फार्मिंग में उन ऑप्शंस को अडॉप्ट करना है, उन ऑप्शंस को चूज़ करना है जो आपके लिहाज से ठीक हों, एज़ फार एज़ कॉस्ट इज़ कंसर्न, जहां आपको फ़ायदा ज़्यादा है, जहां आपका कारोबार ज़्यादा अच्छा तरीके से चल सकता है, उन ऑप्शंस को आपने जो है वो चूज़ करना है ताकि आप ज़्यादा मुनाफा जो है वो ज़्यादा बेहतर गोट फार्मिंग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, आज हमें एजुकेट कीजिएगा कि गोट फार्मिंग चराई पर या स्टॉल फीडिंग पर कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि चराई या स्टॉल फीडिंग दोनों ही ऑप्शंस पर गोट फार्मिंग की जा सकती है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसानात हैं। आपने किसी भी, जिस तरह आम ज़िंदगी में आप कारोबार करते हैं तो कारोबार से पहले आप उसकी एक फिजिबिलिटी बनाते हैं कि मुझे जो है वो, मैं जिस जगह पर रहता हूँ, मेरे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, मेरे पास कौन सी ज़मीन है, कौन से चारे मेरे पास हो सकते हैं, कौन सी चीज़ मैं ख़रीद सकता हूँ, कौन सी चीज़ यहाँ सस्ती मिलती है। इस बुनियाद पर आप ये फ़ैसला करते हैं कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ गोट फार्मिंग की किसी भी डायरेक्शन में, तो मुझे उसमें किस चीज़ में ज़्यादा सहूलत है, या एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो है वो किस काम में मुनाफा ज़्यादा है, वो स्टॉल फीडिंग पर ज़्यादा है या चराई पर ज़्यादा है। ये आप, और उसके फिर उन नुकसानात को कंपेयर करते हुए आप ये फ़ैसला करते हैं कि मुझे क्या काम करना है। अच्छा, पहले फिर चराई के फ़वाइद बता दीजिएगा कि अगर कोई बंदा गोट फार्मिंग चराई पर करना चाहे तो उसे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। देखें, किसी भी जानवर की जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं, जो उसकी ख़ुराक की रिक्वायरमेंट है, वो उसके वज़न के मुताबिक होती है। जब आप स्टॉल फीडिंग पर जो है वो, चलें हम पहले चराई की बात कर लेते हैं। जब बकरी बाहर चराई पर जाती है तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक सलाहियत रखी है, और वो सलाहियत ये है कि उसे अल्लाह ने ये सिखाया हुआ है ऑलरेडी कि उसने किस जानवर, किस पत्ते को वो खाएगी तो उसमें से उसको प्रोटीन मिलेगी, किस पत्ते को वो खाएगी उससे उसको जो है वो कैल्शियम मिलेगी, किस पत्ते को वो खाएगी उससे उसको एनर्जी मिलेगी। गर्ज़ ये कि वो अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना जानती है, राइट। लिहाजा जब वो चरने के लिए जाती है तो आपको बहुत हद तक ये सहूलत मिल जाती है कि बजाय इसके कि आप उसकी ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करें, वो अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात को ख़ुद पूरा कर लेती है। लिहाजा इस एंगल से अगर देखा जाए तो चराई के फिर जो है वो बहुत सारे फ़ायदे हैं कि वो अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात को वो ख़ुद ब खुद पूरा कर लेती है, आपको पूरा करना नहीं पड़ता। पर मेरे ख्याल में कॉस्ट या इसमें जो खर्चा आएगा वो भी मिनिमम होगा। वो उसमें भी फिर जो है वो दो तीन चीज़ें हैं। अब उसमें जब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में चराई के लिए ऑप्शंस नहीं है। हमारी बकरी जब बाहर चरने के लिए जाती है तो उस बेचारी को मिलता क्या है? नदी के किनारे, किसी नहर के किनारे उगी हुई चंद जड़ी बूटियाँ, रोड के किनारे उगे हुए मिट्टी से लदे हुए कुछ जो है वो सूखी घास, वो फसलें जो कट जाती हैं उसके बाद वहाँ पर बचा खुचा उनका मुड या जो है वो जड़ें, तो इससे उसकी ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से गोट फार्मिंग फिर जो है वो जब नाकाम होने लगती है तो आप गिला देते हैं गोट फार्मिंग को। प्रॉब्लम यह है कि आप बकरी को चरा रहे हैं लेकिन चराने में उसकी ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। उसका हल ये है कि आप आपके पास अगर ज़मीन है और आप उस पर कोई चारा उगा सकते हैं तो उस पर कुछ ऐसे चारे उगाएं मिक्स करके कि जिसमें अच्छी तवानाई, उसमें अच्छी प्रोटीन लेवल मौजूद हो, उसमें अच्छे मिनरल्स मौजूद हों,
ताकि बकरी जब चराई करे तो उसकी रिक्वायरमेंट तो कम से कम पूरी हो जाए। वो रिक्वायरमेंट जब उसकी पूरी हो जाएगी तो फिर वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, ना उसका दूध कम होगा, ना उसमें कोई और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये चराई के फ़ायदे बहरहाल बिल्कुल हैं। चराई के नुकसानात भी बता दीजिएगा। चराई के काफ़ी सारे नुकसानात भी हैं। वो ये कि जब आपकी बकरी बाहर चराई पर जाती है तो डिपेंड करता है कि वो कितना दूर चरने के लिए जा रही है, उसकी कितनी तवानाई खर्च हो जाती है उस चराई से। जब वो जाती है, अब अगर प्रेग्नेंट बकरियां हैं, उनके थनों में दूध उतरा हुआ है, वो कहीं उसको कोई कांटा लगेगा, कहीं उसको कोई पत्थर लगेगा, कहीं उसको जो है वो कोई तकलीफ़ पहुंचेगी तो वो उसके थन ख़राब होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप सारे जानवरों को चराई पर नहीं लेके जा सकते, उसमें कुछ बीमार जानवर होंगे, वो फार्म पे रहेंगे, बाकी जो है वो जानवर चराई पर जाएंगे। तो उसको उनको लिए फिर आपको अलग से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सारे बच्चे चराई पर नहीं जा सकते, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके साथ उनकी माओं ने फार्म पर ही रहना है, तो फार्म पर रखने के लिए आपको उनको अलग से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है वो चराई में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ कोई फुजला गिरा हुआ है, वहाँ कोई किसी जानवर ने जो है वो अपना मिन्योर, कोई गोबर जो है वो फेंका हुआ है, गिरा हुआ है, बकरी वहाँ मुंह मारती है, कहीं स्प्रे हुआ है, कहीं वहाँ बकरी मुंह मारती है, तो आपके जानवर बीमार होते हैं। तो लिहाजा चराई के फ़ायदे हैं, लेकिन उस सूरत में फ़ायदे हैं जब एक लिमिटेड एरिया के अंदर, एक मखसूस हिफाजत के अंदर आप उनकी चराई करवाएं, और उसमें भी आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, तो आपको जो है वो चराई के फ़ायदे मिलेंगे। अदरवाइज़ चराई के फिर नुकसानात भी काफ़ी हैं। तो हर चीज़ के प्लस माइनसेस हैं, आपको देख कर ये फ़ैसला करना है अपनी जगह, अपने लिहाज से, अपनी सहूलियात के हिसाब से, अपने कारोबार के लिहाज से कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। चलिए सर, चराई के फ़वाइद और नुकसानात के बाद आप स्टॉल फीडिंग पे आते हैं। स्टॉल फीडिंग है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं? स्टॉल फीडिंग जो है वो ये है कि आप बकरियों को अपने फार्म पर रख कर और वहीं पर उनकी फीडिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब जो कि एक ग़िज़ाई ज़रूरत जानवर अपनी ख़ुद पूरी कर सकता है चराई करके, तो अब आपने ये ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली है, और ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने हरा चारा काट के जानवर के आगे डाल दिया तो बस जो है वो काम ख़त्म हो गया। जब आप जानवर को फार्म पर रख लेते हैं और उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरे करने की ज़िम्मेदारी आप ख़ुद उठा लेते हैं, तो फिर सबसे पहला और अहम ज़रूरी जो बात है वो ये कि आपको जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरत का पता होना चाहिए। फिर आपको उस जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरत को बैलेंस करना, उसकी वो तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करना आना चाहिए। वो हरे पत्तों से होगी, वो हरे चारे से होगी, वो खुश्क चारे से होगी, वो वंडे से होगी, उसको किस तरह से बैलेंस करना है, ये इतना कोई आसान काम है नहीं। इसके लिए जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, उनकी शायद आपको मदद चाहिए होगी, आपको बेसिक नॉलेज लेनी होगी, फिर आप ये काम कर सकते हैं। आप सिर्फ ये कह दें, जैसे आम हमारा फार्मर है, उसने 5-6 बकरियां रखी हुई हैं, वो चारा उनको डाल देता है, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बकरी हीट पे आ रही है नहीं आ रही है। जब आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आप बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस का मतलब ये है कि आपने सही वक्त पर लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड टारगेट्स को अचीव करना है। ठीक है। अगर आपकी बकरी हीट पे 6-6 महीने नहीं आ रही है, राइट, तो ये आपके कारोबार के लिए नुकसानदेह है। और बकरी हीट पे अगर नहीं आ रही है तो उसकी वजह यह है कि उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात उस तरीके से पूरी नहीं हो रही है, उसके मिनरल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप कमर्शियल फार्मिंग में, बिज़नेस में आएंगे तो फिर, और आप स्टॉल फीडिंग का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो आपको बकरी की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात का पता होना चाहिए। अगर आप पता आपको है तो फिर आपने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि मुझे जो है ये कारोबार, मुझे ये काम फ़ायदेमंद है या नहीं। अदरवाइज़ स्टॉल फीडिंग के फिर जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि अगर आपकी फीड बैलेंस नहीं है, अगर आपकी ग़िज़ा जो जानवर को आपने देनी है वो मुतवाज़न नहीं है, तो फिर आपका जानवर टाइम पर हीट पर नहीं आएगा, वो आपको दूध की वो पैदावार नहीं देगा,
आपके बच्चे जो है बकरी के वो सही सेहत नहीं पकड़ेंगे। जब वो सेहत नहीं पकड़ेंगे, जब वो सेहतमंद नहीं होंगे तो आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। वो बकरियां जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये 14 महीने में 2 दफ़ा हमें जो है वो डिलीवरी दे देती हैं, वो 1.5 साल 2 साल में आपको डिलीवरी जो है वो 2 दफ़ा नहीं देंगी। दे भी देंगी तो बच्चे सेहतमंद नहीं होंगे, बच्चे सेहतमंद नहीं होंगे तो वो टाइम पर वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे आपको। तो आप जब कमर्शियल गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ जो आपने टाइमलाइन और डेडलाइन डिसाइड की हुई है, जो टारगेट्स आपने जो है वो डिसाइड किए हुए हैं, उस पर आपको चाहिए। और वो करने के लिए फीड का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो बैलेंस करना आपको आना चाहिए। जब वो आप बैलेंस कर लेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नहीं तो अगर एक बकरी चराई करती है तो क्या उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं या उसमें कोई कमी रह जाती है? नहीं, देखें, मैंने पहले भी ये बात कही अपनी कुछ वीडियोज़ में और शायद इसमें भी कही कि अगर आपको बकरी की ग़िज़ाई ज़रूरियात का पता है, अगर तो वो प्रेग्नेंट है तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात कुछ और हैं, बच्चे दे रही है तो ग़िज़ाई ज़रूरियात कुछ और हैं। अगर आपको ग़िज़ाई ज़रूरियात का पता है, फिर तो आप जो है वो जब चराई कराएंगे तो आपको पता होगा कि मैं इसकी क्या चराई करवा रहा हूँ, इसकी कितनी को ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो रही है, और बाकी ग़िज़ाई ज़रूरत बैलेंस्ड फॉर्म में मुझे फॉर्म के ऊपर जब ये शाम को बकरी वापस आएगी तो मुझे पूरी करनी है। तो आप जब तक उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं करेंगे, रिज़ल्ट फिर भी मिलेगा आपको, बट होगा क्या? मोर्टेलिटी होगा क्या? सेहतमंद बच्चे नहीं होंगे, होगा क्या? दूध नहीं पूरा होगा। तो इन सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको पहले गोट फार्मिंग को सीखना है, आपको ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना सीखना है। वो आपने चराई से करनी है, स्टॉल फीडिंग से करनी है, एक खुराक से करनी है, 2 से करनी है, 10 से करनी है, जैसे भी करनी है, बट जब तक आप सीखेंगे नहीं आप कर नहीं पाएंगे। और जब आप सीख लेंगे तो फिर इससे ज़्यादा आसान काम कोई नहीं है। सर, आपकी बातों से समझ आ रही है कि चराई के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं, इसी तरह स्टॉल फीडिंग के फ़वाइद और नुकसानात हैं, तो दोनों के कम्बिनेशन के साथ ही चला जा सकता है? बिल्कुल चला जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ तमाम दोस्तों से, तमाम गोट फार्मर से जो मुझसे बात करते हैं, कि आप ये ना देखें कि दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो कर रहा है वो अपनी सहूलत अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है। मैं एक चीज़ अगर जो है वो पाकिस्तान के किसी एक शहर में हो रही है तो वो दूसरे शहर में वैसे मुमकिन नहीं है। आपने अपने जगह पर रहते हुए, अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए, आपने गोट फार्मिंग में उन ऑप्शंस को अडॉप्ट करना है, उन ऑप्शंस को चूज़ करना है जो आपके लिहाज से ठीक हों, एज़ फार एज़ कॉस्ट इज़ कंसर्न। जहाँ पर आपने कॉस्ट कटिंग करनी है, जहाँ आपको फ़ायदा ज़्यादा है, जहाँ आपका कारोबार ज़्यादा अच्छा तरीके से चल सकता है, उन ऑप्शंस को आपने जो है वो चूज़ करना है ताकि आप ज़्यादा मुनाफा जो है वो ज़्यादा बेहतर गोट फार्मिंग कर सकें। चलिए सर, गोट फार्मिंग के हवाले से मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो मज़ीद एपिसोड्स करते हैं। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।